हफ्ते आप लोगों को वचन दिया था कि परमेश्वर का एक जन था यूहन्ना। यूहन्ना के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी थी, उसके लिए क्या क्या भविष्यवाणियां की थी, उसको इतने बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर ने यूहन्ना का चुनाव किया था ताकि वो परमेश्वर के बड़े बड़े काम किए करे। और उसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या बोला था कि वो क्या करेगा। लिखा है वो महान होगा, वो मां के पेट से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजनाओं के साथ यूहन्ना को बुलाया था इस पृथ्वी के ऊपर, ताकि जो परमेश्वर के काम है वो यूहन्ना के द्वारा करवा सके। यूहन्ना के लिए परमेश्वर ने खुद इतने बड़े बड़े शब्द दिए थे कि यूहन्ना एलिया की सामर्थ से भरा होगा, वो पापियों को धर्मियों की ओर फिराएगा, लोगों के सामने वो महान होगा, वो लोगों को जीवन देगा। वो इतना पवित्र जन परमेश्वर ने बोला कि वो होगा। बहुत बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। लिखा वो एलिया की सामर्थ से। एलिया परमेश्वर का दास था, बहुत बड़ा। अगर वो कहता था बारिश हो तो बारिश होती थी, अगर वो कहता था आग बरसे तो आग बरसती थी। बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था, इसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। यूहन्ना के बारे में बोला था कि एलिया की सामर्थ से भरा होगा, इतने बड़े बड़े काम करेगा, लोगों का मन फिराएगा, वो पवित्रता में चलेगा, लोगों को जीवन देगा, वो महान होगा, बहुत बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने बड़े कामों को करने के लिए उसको बुलाया था। और क्या हुआ, लोग उसकी चर्चा करते थे। यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया कि परमेश्वर के काम करे, वो बहुत बड़ी आशीष दी। प्रभु यीशु ने खुद उसको शब्द दिए। परमेश्वर जिसको शब्द देता है वो कितनी बड़ी बात है, सोच कर देखो। परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दा को बोलते आवाज मारते हैं तो मुर्दा जिंदा होता है। हालेलुया। खुद परमेश्वर ने यूहन्ना को शब्द दिए कि वो ऐसे ऐसे काम करेगा, वो महान होगा, वो इस पृथ्वी के ऊपर मां के पेट से जो जन्म लिए हुए होंगे उनसे सबसे बड़ा यूहन्ना होगा। उसका चुनाव कहां से हुआ था? स्वर्ग से। उसका नाम कहां से आया था? स्वर्ग से। बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी के ऊपर बुलाया। और लोग यूहन्ना को देखकर, उसके कामों को देखकर लोग चर्चा करने लगे आपस में कि लोग क्या कहने लगे यूहन्ना के बारे में कि ये मसीहा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में भविष्यवाणियां ऐसी हुई थी और वो काम भी करता था, वो इतना पवित्र जन था। लोग उसको देखकर क्या कहने लगे कि ये मसीहा है। क्यों? सबको पता था, जितने भी यहूदी लोग थे, जितने भी जन थे, क्योंकि मसीहा के लिए किसने भविष्यवाणी की थी? यशायाह नबी ने। उसी यशायाह नबी ने यूहन्ना के लिए भी भविष्यवाणी की थी कि ये प्रभु का मार्ग सीधा करेगा। यूहन्ना ने क्या किया? धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और लोग उसको देखकर क्या कहने लगे? ये मसीहा है। सब लोग सोचने लगे कि जो हम मसीहा की बात देख रहे हैं वो कौन है? यूहन्ना। सबको पता था कि मसीहा आएगा और हम लोगों को क्या करेगा? मुक्ति दिलाएगा। लोगों ने क्या किया? यूहन्ना को देख के कहने लगे ये मसीहा है। अगर हम पवित्र वचन से देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 20वीं आयत से ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, क्योंकि बहुत बड़ी योजना के साथ ही
परमेश्वर ने यूहन्ना को बुलाया था कि वो क्या करेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा, वो एलिया की सामर्थ से भरा होगा, वो पवित्र जन होगा, वो महान होगा, लोगों को जीवन देगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वो यूहन्ना से बड़ा इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। और लोग क्या कहने लगे, ध्यान से सुनना है, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 20वीं आयत लिखा है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह ही हूं। हालेलुया। यहाँ पे खुद लोग यूहन्ना के पास गए पूछने के लिए, क्या तू इस पृथ्वी पर आया है, तू इतने बड़े बड़े काम करता है, क्या तू मसीह है जिसकी हम बात बोलते हैं, जिसके लिए भविष्यवाणियां हुई थी, क्या तू वो मसीह तो नहीं है? अब देखो यूहन्ना के लिए इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो रही है, और खुद परमेश्वर को यीशु जी ने उसको बोला था कि तू इतने बड़े बड़े काम करेगा, तेरे जैसा पवित्र जन, इतना महान और सामर्थी होगा तू बड़े बड़े काम करेगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी करके परमेश्वर उसको इस पृथ्वी के ऊपर बुलाया था। और लोग क्या कहने लगे कि तू मसीहा तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग किसकी बात देख रहे थे, यीशु मसीह की। मसीहा यानी कि मसीहा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि मसीहा इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, और जितने भी लोग जो पाप में फंसे हुए हैं, मुसीबतों में फंसे हुए हैं, उनको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। सभी लोग बात देख रहे थे मसीहा की, पर लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। हजारों साल लगे, लोगों ने प्रार्थना कर करके परमेश्वर के सामने इतनी प्रार्थना करी, कोई उत्तर नहीं आया था। पर लेकिन जैसे ही यूहन्ना आया, लोगों को क्या लगा कि ये क्या है, मसीहा। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ और उसके काम उन्होंने देखे थे। जब यूहन्ना पैदा हुआ था तो उसने सबसे बड़ा मिराकल अपने खुद के घर के अंदर किया था। हालेलुया। उसका पिता क्या था, गूंगा था, और उसका पिता जब जैसे ही यूहन्ना पैदा हुआ, और जब उसके पिता ने उसका नाम जो स्वर्ग से आया था उस तख्ती पर लिखा, तो उसी समय यूहन्ना का पिता जकरिया क्या हो गया, बोलने लगा। हालेलुया। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने उसको दी, वो गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जैसे ही पैदा हुआ मिराकल हो गई, जैसे ही वो इस पृथ्वी के ऊपर आया, चर्चा शुरू होगी, लोग उसकी चर्चा करना स्टार्ट कर गए कि यूहन्ना ये है, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, लोगों को जीवन देगा, ये इतना बड़ा सामर्थ परमेश्वर के साथ है। हर हिस्से में परमेश्वर उसके साथ था, और वो आगे बढ़ता चला गया। और लोग क्या कहने लगे उसको, क्या ये मसीहा है? लोग उसको पूछने के लिए उसके पास गए, क्या तू मसीहा है? उसने क्या बोला, नहीं, मैं मसीह नहीं हूं। और आयत 21 में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। देखो अब लोगों ने क्या बोला, तू मसीह नहीं है तो तू क्या है, एलिया है। अब एलिया कौन था? परमेश्वर का वो जन था जिसने बड़े बड़े काम किए थे। वो इतनी सामर्थ से भरा हुआ था, बहुत बड़ी सामर्थ है। वो बोलता था कि परमेश्वर इस समय तू इस पृथ्वी के ऊपर आग बरसा दे तो आग बरसती थी, इस समय बारिश कर दे तो बारिश होती थी, इस समय ये कर दे तो वो होता था। तो लोग कहने लगे कि क्या तू एलिया है? तू मसीह नहीं है तो तू क्या है, तू एलिया है। फिर क्या हुआ, लिखा है, उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्य लगता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। आयत 22, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? ना तो तू मसीह है, ना तो तू एलिया है, फिर तू कौन है? तेरे बारे में भाई कितनी चर्चा हो रही है, लोग तेरे बारे में पूछ रहे हैं, तू बड़े बड़े काम कर रहा है, और लोग हैरान हो रहे हैं। फिर तू कह रहा है, ना तो मैं मसीह हूं और ना मैं एलिया हूं। फिर तू कौन है? तू अपने बारे में बता, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सके। तू अपने विषय में क्या कहता है? आयत 23 में लिखा है, उसने कहा,
जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। उसने बोला, मैं ना तो मसीह हूं ना मैं एलिया हूं। मैं कौन हूं? भविष्यद्वक्ता यशायाह भविष्यद्वक्ता ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी कि मैं मसीहा का मार्ग सीधा करूं। मैं मसीहा का मार्ग सीधा करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजा गया हूं। परमेश्वर ने मुझे भेजा इसलिए है कि मैं लोगों का मन फिरा सकूं, पापियों को धर्मियों की ओर फेर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी बड़ी उसको आशीष दी और लोग भी उसको देख के हैरान होते थे कि भाई तेरी इतनी बड़ी बड़ी चर्चा होती है, तू इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तू कौन है? अब देखो, परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना के तहत इतना सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ, इतना भी सेक दिया। फिर क्या हुआ? इतने बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुनाव किया, उसका चुनाव किया और उसको इस पृथ्वी के ऊपर बुलाया। लोग उसको देख के क्या कहने लगे कि क्या तू मसीहा है, क्या तू एलिया है? अब इतने बड़े काम करने के लिए, इतनी सारी योजनाएं बनाने के लिए क्या हुआ? हम देखते हैं उस हिस्से को जो यूहन्ना का चुनाव तो हुआ था, पर लेकिन वो कर नहीं पाया, उसका सिर कट गया। उस हिस्से को देखते हैं बनी मरकुस की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 21वीं है। अब परमेश्वर ने यूहन्ना को बुलाया इतने बड़े बड़े काम करने के लिए, उसके लिए भविष्यवाणियां हुई, इतनी सामर्थ से परमेश्वर ने उसको भरा और लोग उसकी क्या कर रहे? चर्चा कर रहे थे। फिर क्या हुआ? जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था वो काम वो कर नहीं पाया, उसका सिर क्या हो गया? कट गया। उस हिस्से को देखते हैं जिस हिस्से में उसका सिर कटा था। लिखा है, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। अब क्या हुआ था? राजा का जन्मदिन था और उसने क्या किया? एक पार्टी रखी और पार्टी में सभी लोग वहां पे शामिल थे। तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। अब क्या हुआ? हेरोदेस की जो लड़की थी, हेरोदेस की जो लड़की थी, उसने क्या किया? अपने पिता के जन्मदिन पर डांस किया। राजा ने क्या बोला कि तूने जो डांस किया है इतना अच्छा, तू जो चाहेगी मैं वो तेरे लिए दूंगा। हालेलुया। और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझ में से मांगेगी मैं तुझे दूंगा। आयत 24, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। अब देखो, क्या यूहन्ना को इस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया था? एक राजा का जन्मदिन होगा और उस जन्मदिन के ऊपर उसकी बेटी डांस करेगी और राजा को खुश करेगी, वहां पे देखने वालों को खुश करेगी। और क्या होगा? उसका इनाम क्या होगा? यूहन्ना का सिर। क्या इस काम के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को बुलाया था? क्या इन्हीं का इस सिचुएशन के लिए परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ्य ना भी सेक दिया था कि तू बड़े बड़े काम करेगा, तू लोगों का मन फिराएगा, तू लोगों के सामने महान होगा, तू सामर्थी होगा। लिखा है कि उस लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, राजा ने मुझे बोला है कि तू डांस में सही किया है और डांस के बदले तुझे क्या इनाम दूं? तो उसकी माँ ने उसको बोला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग ले। तब क्या हुआ? लिखा आयत 25 में, वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उसे विनती की, मैं चाहती हूं कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। हालेलुया।
आयत 26 में लिखा है, तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। आयत 27, अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। अब इस छोटी सी बात के लिए क्या राजा को खुश कर दिया उसने? इस बात के लिए क्या यूहन्ना का सिर कटना चाहिए था? इतने बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था, क्या इसी काम के लिए कि एक राजा की बेटी अपने उस राजा को खुश करेगी अपने दान से और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग लेगी और उसका सिर काट दिया जाएगा? क्या परमेश्वर के शब्द यही थे? क्या परमेश्वर की योजना ये थी? लिखा पवित्र वचन में कि जो राजा था वो डरता था यूहन्ना से। पवित्र वचन में हम ध्यान से देखते हैं तो लिखा है कि यूहन्ना से डरता था राजा। उसको पता था ये भविष्य लगता है। खुद प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। जो प्रभु यीशु मसीह जिसकी हमें आज जिसने हम लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया, उस प्रभु यीशु मसीह को खुद यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। और लोग डरते थे यूहन्ना से, उसकी चर्चा होती थी। वो इतनी सामर्थ से परमेश्वर ने भर के इस पृथ्वी के ऊपर बुलाया था, क्या इसी कारण कि उसका सिर कट जाए? कितने दिन इस पृथ्वी के ऊपर आया वो? कितने टाइम रहा? 6 महीने 10 साल इस पृथ्वी के ऊपर आया, थोड़े बहुत काम किए और क्या हुआ? सिर कलम हो गया। क्यों सिर कलम हुआ उसका? परमेश्वर ने इतनी सामर्थ उसको दी थी, इतने बड़े बड़े काम करने के लिए उसको बुलाया था। परमेश्वर की योजना तो बहुत बड़ी थी, पर लेकिन क्या हुआ? एक झटके में सिर कलम हो गया। एक झटके में सिर कलम हो गया। जबकि प्रभु यीशु मसीह को खुद यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, उसका चुनाव स्वर्ग से हुआ। लोग उसके बारे में कुछ बोलने से डरते थे। लिखा जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए पूछने के लिए कि तू ये काम किसके अधिकार से करता है, तो जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें जब बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा इस पृथ्वी पर हुआ या स्वर्ग से हुआ था? उन लोगों ने इतना डर था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वे डर गए अगर हम बोलेंगे कि परमेश्वर का जो चेला था यूहन्ना, अगर हमने बोल दिया कुछ तो जो लोग भीड़ है यहाँ पे, वो भीड़ क्या करेगी? हमें मार देगी। क्यों? क्योंकि लोगों के मन के अंदर उसने इतना प्यार, इतना प्रेम भर रखा था, क्योंकि लोगों को पता था वो क्या है? भविष्यवक्ता था। वो लोग ये समझते थे। इतने बड़े बड़े काम वो करता था और बुलाया भी परमेश्वर ने इसीलिए था। लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वे डरते थे कि कभी भीड़ जो इकट्ठी है यहाँ पे वो हमें मार ना दे। उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। सारे लोग उसको क्या कहते थे? ये भविष्य लगता है, ये वो पवित्र वचन है जो परमेश्वर ने इसको भेजा है। तो क्या यही कारण था? ये 6 महीने आए और एक राजा की बेटी नाचेगी और यूहन्ना का क्या हो जाएगा? सिर काट दिया जाएगा। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसके बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद शब्द दे और उसका सिर कट जाए और प्रभु यीशु कुछ ना करे। आप लोगों को लगता है जिसके साथ परमेश्वर उसका सिर कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। पर लेकिन क्या रीजन था जो परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी के ऊपर अपने कामों को करने के लिए? क्या रीजन था कि वो कर नहीं पाया, उसका सिर कलम कर दिया गया? वो यूहन्ना की बहुत जो बड़ी बड़ी गलतियां, वो छोटी छोटी गलतियां वो करता था, उसने उन गलतियों के कारण क्या किया? परमेश्वर का फेवर खो दिया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, उसको बुलाया था, उन कामों की करने के बजाय उसने
क्या किया? वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को समझ आई यूहन्ना को क्यों बुलाया गया था? यूहन्ना को बड़े बड़े काम करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर बुलाया गया था। लेकिन क्या हुआ? छोटी सी बात पर एक राजा की लड़की ने डांस किया और राजा को खुश कर दिया और क्या मांग लिया? यूहन्ना का सिर। और उसका सिर क्या हो गया? काट दिया गया। आगे क्या लिखा है? आयत 27 में लिखा है, अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। आयत 28, उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मां को दिया। आयत 29, यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रख दिया। हालेलुया। या क्या हुआ? सिर काट दिया और कब्र में रख दिया। वहां पर सब कुछ ही फिनिश। वहां पर क्या हो गया? सब कुछ खत्म। क्या यूहन्ना को सिर कटवाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था? परमेश्वर ने क्यों बुलाया था यूहन्ना को? ये बड़े बड़े काम करेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाया, छोटी सी बात में सिर कलम हो गया। वो क्या था रीजन? क्यों सिर कटा उसका? क्यों परमेश्वर ने उसका साथ नहीं दिया? क्या रीजन था? क्या क्या गलतियां उसने की थी? मैं आप लोगों को पवित्र वचन के द्वारा समझाता हूं कि उसने क्या गलती की थी। अगर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उससे पहले हम एक बारी उसके पिता के बारे में देखते हैं, जकरिया के बारे में। लूका की पुस्तक उसका 1ला अध्याय, क्योंकि जो जकरिया था मेन हिस्सा क्या था? कुछ रीजन जकरिया के जो परवरिश थी, जकरिया का भी उस हिस्सेदार था। जो उसका पिता था जकरिया, उसका सिर कटने में कुछ न कुछ हिस्सेदार उसका भी था, क्योंकि वो याजक था, परमेश्वर की सेवा करता था और वो परमेश्वर का दास था, बहुत बूढ़ा था और उसको कोई भी बच्चा नहीं था। जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर ने उसके पास स्वर्गदूत भेजा तो क्या हुआ? उसने विश्वास नहीं किया। लिखा है आयत 8 से, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। आयत 10, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? यूहन्ना के पिता जकरिया को एक स्वर्गदूत दिखा और आयत 12 में लिखा है, जकरिया देखकर घबरा गया। लिखा है स्वर्गदूत आया और उसको दिखाई दिया और वो क्या हो गया? घबरा गया। अब सोचकर देखो, एक याजक जिसके घर में परमेश्वर के पवित्र वचन डेली चलते हैं, शिक्षा दी जाती है, उसके परिवार के लोगों को, उसके बच्चों को, और उसके घर में प्रार्थना परमेश्वर से कैसे बात की जाती है सिखाया जाता है। अपने घर के अंदर एक याजक है, वो परमेश्वर की सेवा करता था। अब वो अपवित्र जन अपने उसने देखा कि एक स्वर्गदूत आया और क्या हो गया? घबरा गया। एक छोटी सी बात पर एक विश्वासी भी, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, अगर सोच कर देखो आपके पास यहाँ पे एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? आप डरोगे क्या? उससे बात करोगे? उसके पैरों में गिर के उससे बात करोगे? आपको लगेगा कि हाँ, परमेश्वर ने इसको भेजा है हमारे लिए। पर लेकिन एक याजक होने के बावजूद भी एक सेवादार, परमेश्वर का सेवा करने वाला जन एक स्वर्गदूत को देख के घबरा गया। जबकि एक सेवा करने वाला परमेश्वर की एक परमेश्वर के शब्द डेली पढ़ता है, परमेश्वर के वचन उसके घर में डेली चलते हैं, उसके घर में शिक्षा
ये दी जाती है कि परमेश्वर से बातें कैसे करते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चलते हैं, परमेश्वर की अधीनता में कैसे चलते हैं। लेकिन जकरिया क्या हो गया, एकदम से घबरा गया। और क्या हुआ, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो। अब यहाँ पर क्या हो गया था, वो घबरा गया था और वो भयभीत हो गया था। और परमेश्वर ने उसके लिए बोला कि तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम स्वर्ग से लिखा गया है कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। अब सोचकर देखो, परमेश्वर आपको भेजे, एक स्वर्गदूत को भेजेगा आपके पास और आपको बोलेगा आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम होंगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप विश्वास करोगे क्या नहीं करोगे? विश्वास करोगे क्या नहीं करोगे? करोगे ना। यहाँ पे जो परमेश्वर का दास, खुद परमेश्वर की सेवा करने वाला बंदा, उसने विश्वास नहीं किया। जबकि वो परमेश्वर के पवित्र वचन डेली पढ़ता था, वो डेली प्रेयर करता था, परमेश्वर से बातें करता था, उसको पता था स्वर्गदूत कौन है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की सामर्थ क्या है। फिर भी क्या हुआ, घबरा गया वो। उसने यूहन्ना को वो बातें नहीं सिखाई जो उसने सिखानी चाहिए थी। तो ये छोटा सा जो हिस्सा था वो यूहन्ना के जीवन में दिखाई दिया। सोचकर देखो, अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा ना दोगे, परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताओगे, आपके शब्द परमेश्वर के दूसरी ओर जाएंगे, तो आपकी वो गलतियां आपके बच्चों के ऊपर भारी पड़ेगी। यहाँ पे यूहन्ना के ऊपर उसके पिता का जो उसने करना चाहिए था अपने बच्चे के लिए, वो काम वो नहीं कर पाया। यूहन्ना का जो सिर कटा था, कुछ हिस्सेदार उसका पिता जकरिया भी था। अब क्या हुआ, जकरिया ऐसे काम नहीं कर पाया और यूहन्ना जब बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और लोग उसको देख के क्या करने लगे, क्या तू मसीहा है? लोग उसको भविष्यवक्ता मानते थे। और लेवियों के कानून के मुताबिक क्या होता था कि जब कोई इंसान 30 साल का हो जाएगा तभी वो सेवा कर सकता है। खुद प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ था तब उसने सेवा स्टार्ट करी थी, परमेश्वर का प्रचार तभी स्टार्ट किया था, क्योंकि ये लेवियों में कानून था, कोई भी 30 साल से पहले मिनिस्ट्री नहीं स्टार्ट कर सकता था, कोई भी चर्च नहीं चला सकता था, कोई भी प्रचार नहीं कर सकता था और कोई भी सेवा नहीं कर पाता था। इसलिए यूहन्ना 30 साल तक ऐसे ही चलता रहा, उसको शिक्षा मिलती रही, लेकिन जो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा उसको नहीं मिली। उसके पिता जकरिया ने उसको वो बातें जो परमेश्वर की ओर से थी, वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। और क्या हुआ, उसके शब्दों में दिखाई दिया, यूहन्ना के शब्दों में तेरे आगे चल के दिखाई दिया जो जकरिया ने उसके ऊपर इम्पार्टेशन किया था। जो आप लोग काम करते हो, आपके बच्चों के अंदर वही चीज दिखेगी। हालेलुया। जैसे जकरिया ने काम किए वही काम यूहन्ना में दिखाई दिए। अब हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके पहली आयत से लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर के दास यूहन्ना को बुलाया किस लिए था कि परमेश्वर का मार्ग सीधा करो, लोगों को मन फिराए और जो पापी थे उन पापियों को परमेश्वर की ओर फिराए। पर लेकिन क्या हुआ, आयत 7 में लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों
वो बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया। यहाँ पे जो जकरिया के शब्द थे वो यहाँ पे यूहन्ना के अंदर से लिखे। अब सोचकर देखो, परमेश्वर ने यूहन्ना को किस लिए बुलाया था? इन्हीं लोगों को बुलाने के लिए। शास्त्री और ये सदूकी और फरीसी कौन थे? वे यहूदी लोग थे जिनको बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु जी ने यूहन्ना को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा था। हालेलुया। इन्हीं सदूकी और फरीसियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक किया था यूहन्ना का, कि यूहन्ना इन्हीं लोगों को बचाएगा, क्योंकि ये लोग क्या हैं? भटके हुए हैं, ये मार्ग से भटक चुके हैं। इन्हीं को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। और यूहन्ना ने क्या गलती करी? जो जकरिया ने इम्पार्टेशन किया था वो इम्पार्टेशन उसके शब्दों में दिखाई दिया। उसके शब्द क्या होंगे? उसके शब्दों में क्या होगी? कड़वाहट। क्या इन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक नहीं किया था बचाने के लिए? ये वही सदूकी और फरीसी है जो यहूदी लोग हैं। इन्हीं को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस यूहन्ना को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा था, ताकि जो मेरे लोग फंसे हुए हैं, जो वो उलझे हुए हैं, उनको बचाने के लिए मैं तुझे पृथ्वी पर भेजता हूँ। लेकिन क्या हुआ? यूहन्ना के शब्द उलट पुलट हो गए। उसके शब्दों में क्या आ गई? कड़वाहट आ गई। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया कि तू किस लिए भेजा गया है। जैसा इम्पार्टेशन हुआ वैसा ही अंदर से दिखाई देने लगा। सोचकर देखो, आपके शब्दों में अगर कड़वाहट है, अगर परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, आप लोगों के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की है, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको चुना है, आपके नाम पर भविष्यवाणी की है, ये बेटी है, ये बड़े बड़े काम करेगी। ये जो बेटा है ये मुर्दों को जिंदा करेगा। ये जो भाई है वो ऐसे ऐसे काम करेगा कि लोग इसके पीछे चलेंगे। ये मिनिस्ट्री खड़ी करेगा, ये ताकत से भरा हुआ होगा, ये पापियों को धर्मियों की ओर फिराएगा, ये ऐसे काम करेगा कि लोगों को परमेश्वर की ओर फिराएगा। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। ये प्रार्थना करेगा, दुष्ट आत्मा चिल्लाएगी। ये हाथ धरेगा, मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों का अभिषेक किया है, आपका चुनाव किया है, पर लेकिन गलती क्या है? अगर आपके शब्दों में कड़वाहट है, परमेश्वर ने चुनाव कर दिया आपका, परमेश्वर ने भविष्यवाणियां कर दी कि आप बड़े बड़े काम करोगे, भविष्यवाणियां करोगे, आप मुर्दों को जिंदा करोगे, आप बहुत सारे सामर्थ्य से भरे होगे, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगे। आप कितने ही सामर्थ्य से भरे हो क्यों ना हो, यूहन्ना से बड़ा, पवित्र वचन बताता है, यूहन्ना से बड़ा जो मां के पेट से जन्म लिया हुआ है कोई भी बड़ा नहीं है। यूहन्ना से कोई भी बड़ा नहीं है जो मां के पेट से जन्म लिया हुआ है। हम लोग छोटे से हैं उसके सामने। जब यूहन्ना के जो स्वर्ग से चुनाव हुआ, उसका नाम स्वर्ग से लिखा गया, वो जब नहीं बच पाया, किस कारण? उसके शब्दों के कारण। अगर आपके शब्दों में कड़वाहट है, आपके शब्द में बदलाव है, आपके शब्दों में मिठास नहीं है, तो जो परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, आपके बारे में प्रभु यीशु ने जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे, आपका चुनाव हुआ है, आप सामर्थ्य से भरे होगे, तो आपके शब्दों में अगर कड़वाहट है तो इस पृथ्वी पर वो काम आप पूरा नहीं कर पाओगे। आपका चुनाव हुआ है परमेश्वर की ओर से, पर लेकिन आपके शब्दों की, जैसे ही आपके शब्द में कड़वाहट होगी, जैसी जकरिया के शब्दों में कड़वाहट थी, उसने स्वर्गदूत को पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उस पर विश्वास ही नहीं किया। जबकि परमेश्वर ने उसको भेजा, उसने विश्वास नहीं किया। और वो कड़वाहट किसके शब्दों में दिखी? यूहन्ना के शब्दों में। आपकी जो कड़वाहट है, जो आप शब्द बोलते हो, आप जो अपशब्द बोलते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी के लिए बुरा बोलते हो,
वो कड़वाहट हो सकता है आपके बच्चों के जीवन को नाश कर देगा, आपके बच्चों को विनाश की ओर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो शिक्षा देते हो, जो आप बोलते हो, जो इंपॉर्टेशन अपने बच्चों के ऊपर करते हो, वो आपके बच्चों में जरूर दिखाई देगा। फिर वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, वो जरूर आप जो भी आप इंपॉर्टेशन करोगे अपने बच्चों के ऊपर, जो उसको शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा पर आपके बच्चों पर जरूर दिखाई देगा। वो जरूर असर पड़ेगा। जैसे जकरिया की शिक्षा यूहन्ना के शब्दों में दिखाई दी, उसकी कड़वाहट यूहन्ना के शब्दों में दिखाई दी। आप अपने बच्चों को जैसे शब्द बोलोगे, वो आपके शब्द जो होंगे अगर कड़वे हैं, तो आपके जीवन में अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, आगे आने वाले कुछ समय बाद उनके जीवन में वो जरूर दिखाई देंगे। इसलिए अपने शब्दों पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। अपने शब्दों पर आपने सोच समझ कर बोलने हैं, आपने क्या बोलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर दुखी कब होता है? परमेश्वर सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? जब उसका पवित्र जन, जिसका उसने अभिषेक किया है, जिसका उसने चुनाव किया है कि मेरा बेटा ये बड़े बड़े काम करेगा, ये पापियों को धर्मियों की ओर फिराएगा, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, लोगों के सामने ये महान होगा। जब वो जन किसी का दिल दुखाएगा ना, उस जन की वजह से किसी की आंखों के अंदर आंसू होंगे, किसी का मन दुखाएगा वो बंदा, तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुख होता है। हालेलुया। अगर आपके शब्दों के द्वारा किसी के जीवन में दुख आया है, क्यों? आपके शब्दों के द्वारा उसके जो अंदर का हिस्सा है वो टूट गया। आपके शब्दों के द्वारा उसको आंसू आ गए, आपने उसका हृदय तोड़ दिया अपने शब्दों के द्वारा। सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर को वहीं होता है। हालेलुया। और सबसे ज्यादा आनंदित परमेश्वर कब होता है? कि जब तुम किसी के जीवन में काम करते हो, किसी का मन फिराते हो, किसी को पवित्रता में लेके आते हो, उसको नया जीवन देते हो, तो परमेश्वर आनंदित होता है। तुम किसी के लिए कुछ ऐसा काम करते हो कि तुम उसके लिए कुछ भी उसकी खुशी का कारण बने हो। परमेश्वर की नजर में आपका नाम और आपके काम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे जाएंगे, उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे, और परमेश्वर आनंदित होगा। आप लोग जब यहाँ पर खड़े होकर पुलपिट पे गवाही देते हो ना, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर करी, मैं बीमार था, मेरे पेट में दर्द था, मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत आनंद होता है। क्यों? मेरे कारण किसी के जीवन में कुछ ऐसा काम हुआ कि मैं परमेश्वर के काम कर पाया। इसलिए उस समय आपने आनंदित होना है और अपने आप को तैयार करना है कि आप परमेश्वर के काम कर सको। आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखने पाए, आपके शब्दों की वजह से किसी का मन ना टूटने पाए, किसी की आंखों में आपके शब्दों के द्वारा आंसू ना आने पाए। अगर परमेश्वर का दिल में आप जगह बनाना चाहते हो, परमेश्वर के हृदय में आप जगह बनाना चाहते हो, तो जो काम परमेश्वर ने किए हैं, जगत से प्रेम किया था परमेश्वर ने बोला जैसा मैंने जगत से प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे के प्रति तुम खड़े हो जाओ। कोई दुख में है उसका दुख में साथ दो, कोई मुसीबतों में है मुसीबत में उसका साथ दो, उसके लिए अच्छे शब्द बोलो, किसी को भी बुरा मत बोलो। अपने शब्दों के द्वारा लोगों को आनंदित करो, किसी के काम आओ, लोगों की प्रेयर करो। जो दुखों में है तुम उसके लिए प्रेयर करोगे। जब आपको पता चलेगा ना कि आपकी प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। हालेलुया। बहुत परमेश्वर के जब काम होते हैं ना, बहुत आनंद आता है। जब आपको किसी के जीवन में आपकी वजह से खुशी आई है ना, आपकी वजह से किसी के जीवन में खुशी आई है, आशीष आई है, तो उस समय आपको आनंद आएगा। और सोच लेना, जब आपको आनंद आता है किसी का काम करने के लिए,
किसी के लिए आप तैयार हो काम करने के लिए, आप किसी का काम कर रहे हो, किसी के काम आ रहे हो, तो आपको आनंद आता है किसी का काम करने के लिए, तो यूं सोच रहे ना आप सही मार्ग पर चल रहे हो, आप सही मार्ग पर चल रहे हो, आप परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना जैसा महान और पवित्र जन जो जिसका चुनाव स्वर्ग से हुआ था, खुद प्रभु यीशु ने उसके लिए शब्द दिए थे, उसके कड़वे शब्दों की वजह से वो बच नहीं पाया, या उसने गलती कर दी, तो आप और हमें छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं है। अपने शब्दों के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है, ताकि आपके शब्दों के द्वारा आपका भी भला हो और आने वाले समय में आपके बच्चों के ऊपर भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जकरिया भी कुछ न कुछ हिस्सेदार था यूहन्ना का सिर कटने के लिए। हर माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जितने भी माँ बाप है, अपने बच्चों का खुद भविष्य हो। अपने बच्चों को अगर अपने संभाल लिया, अपने बच्चों को गलत काम करने से रोका, तो आप अपने बच्चे को सही मार्ग पर लेके जा रहे हो। आपने बच्चे की कहीं भी आपने गलत कामों में लेर ली, या उसको गलत शब्द बोले, या कुछ भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जो परमेश्वर की ओर से है, तो आप खुद जिम्मेवार हो गए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। आपके बच्चों के फ्यूचर में आपके शब्दों के जो तलवार है वो जरूर दिखेगी। आपके शब्द हैं, आपका व्यवहार है, आपके बच्चों के जीवन में वो जरूर दिखेगा। हालेलुया। यहाँ पे पवित्र वचन साफ साफ बताता है, जकरिया ने स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की जो आशीष परमेश्वर ने उसको दी थी, विश्वास नहीं किया। स्वर्गदूत को बुरा भला उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा, और क्या हो गया, श्राप ले बैठा ना बोलने का। जब स्वर्गदूत ने विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया, तो क्या हुआ, स्वर्गदूत ने उसको गूंगा बना दिया। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों पर क्या करो, कंट्रोल करो। जैसे यूहन्ना के शब्द ने, यहाँ पर यूहन्ना ने क्या कर दी, गलती कर दी। जिन यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने उसका चुनाव किया था, उन्हीं यहूदियों को क्या करा, वो सांप के बच्चे। अब यहाँ पे गलती करने के बाद और एक गलती कर दी उसने। यहाँ तो गलती कर दी उसने, यहाँ गलती करने के बाद उसके बाद उसने क्या और गलती कर दी, सीधा क्या कर दिया, राजा से पंगा ले लिया। हालेलुया। क्या गलती कर दी, राजा से ही पंगा ले लिया। मरकुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय 70वीं आयत, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए उचित नहीं। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या कर दिया, सीधा राजा से पंगा ले लिया। यूहन्ना ने क्या बोल दिया कि जो तेरे भाई की पत्नी है, ये उस समय बहुत बड़ी अश्लील बात थी जो यूहन्ना ने बोली। आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, और लेकिन उस समय पे बहुत अश्लील बात थी ये जो यूहन्ना ने उसको बोली थी। उसने बोला कि तू अपने भाई की पत्नी को जो रख रहा है, ये तेरे लिए सही नहीं है। अपने भाई की पत्नी को तुझे नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे भी गलती कर दी उसने। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या थी, जो उसका टर्निंग पॉइंट था, जहां उसको नहीं करना चाहिए था, यूहन्ना ने वो काम कर दिया जो उसने नहीं करना चाहिए था। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 35वीं आयत से,
सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जिस वजह से यूहन्ना का सिर कटा था। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि यही वो टर्निंग पॉइंट है। यूहन्ना ने गलतियां कर दी, पीछे उसने गलती कर दी, एक गलती कर दी, दो गलती कर दी, शब्दों में एर फेर हो गया, शब्दों पे कंट्रोल नहीं था और सीधा पंगा ले लिया राजा से। उसके बाद क्या करते उसने सीधा ही क्या करा, अपने गुरु से पंगा ले लिया। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। उसने क्या कर दिया? आयत 35 में लिखा है, ध्यान से सुनना है, लिखा है दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े थे। क्या लिखा? ध्यान से सुनना है। लिखा है दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जने खड़े हुए थे। कौन खड़े हुए थे? यूहन्ना और उसके चेले एक जगह पर खड़े हुए थे। आयत 36, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना ने किसको बोला? अपने चेलों को। यूहन्ना ने किसको बोला? अपने चेलों को बोला। प्रभु यीशु मसीह जब वहां से जा रहा था तो उसने क्या बोला कि ये कौन है? परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। आज 37 में लिखा है, तब वे दोनों चेले उसकी ओर, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? उन चेलों ने यह सुना कि ये परमेश्वर का मेमना है, तो वो क्या हो गए? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। और वो किसके चेले थे? यूहन्ना के। यूहन्ना ने बोला था, लिखा पवित्र वचन में कि यूहन्ना उसके 2 चेले एक जगह पर खड़े हुए थे और प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहा था और यूहन्ना ने क्या बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है। और जैसे ही उन्होंने सुना ये परमेश्वर का मेमना है, यानी कि मसीहा, यानी कि मसीहा है, तो वे चेले क्या हो गए? यीशु मसीह के पीछे हो गए। यूहन्ना को छोड़कर उन्होंने क्या कर दिया? यूहन्ना को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो गए। हालेलुया। और आयत 38 में लिखा है, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? अब देखो यहाँ पे किसको गुरु कहने लगे? वो प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को गुरु कहा। और पहले वो किसके चेले थे? यूहन्ना के चेले। अब वो किसके चेले हो गए? यीशु मसीह के। हालेलुया। आयत 39 में लिखा है, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। आयत 40, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया था। वो कौन था? यूहन्ना का चेला। बाइबल वचन में लिखा है कि अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से बहुत बड़ा नाम था। और वो पहले किसका चेला था? यूहन्ना का चेला था। हालेलुया। लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। जब यूहन्ना ने उसको बोला था कि ये कौन है? वो मेमना है परमेश्वर का, ये मसीहा है। और जैसे उन्होंने सुना कि यूहन्ना को छोड़ के किसके पीछे हो लिए? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। आयत 41, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला अपने शब्दों में? क्या हमें कौन मिल गया है? मसीहा। उसमें कौन कौन था? अंद्रियास। और दूसरा कौन था?
लिखा है मैं उसे यीशु के पास लाया, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा का पतरस कहलाएगा। पहला कौन था? पतरस का भाई अंद्रियास, और दूसरा कौन था? शमौन पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से सबसे बड़ा गिना गया था। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि यूहन्ना को जो शब्दों के अंदर, उसके शब्दों के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर क्या हो गया? चेंज आ गई। वो बौखला गया, उलट फेर हो गया सब कुछ। उसको होश ही नहीं रहा कि क्या हुआ। क्यों? क्योंकि उसके चेले थे, जो लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहा था तो उसके चेले थे, वो यूहन्ना के साथ खड़े थे। पर जैसे यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो वो क्या हो गए? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब यूहन्ना ने देखा कि मेरे चेले मेरे को छोड़कर किसके पीछे हो गए? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यहाँ पे उसके शब्दों में बदलाव आया। यहाँ पे उसके अंदर ऐसा मोड़ आया कि उसने अपना सब कुछ फेवर खो दिया जो परमेश्वर का था। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो उसका गुरु था, अंदर से छीड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। ये वही समय है जब एक पवित्र इंसान, जो प्रभु यीशु ने हम लोगों को चुना है, कहते ना कि मेरे बेटे को भड़का दिया, मेरे लोग ले गए, मेरे बच्चों को मार्ग से भटका दिया, है ना, मेरे लोगों को ले गए, मेरे बिजनेस को छीन लिया। आप लोगों के जीवन में वो शब्द जरूर आते हैं। आप लोग सुनते होंगे, एक पवित्र जन जो परमेश्वर ने चुने हैं, लोगों के मुंह से भी सुनते होंगे कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस छीन लिया, या मेरा काम था, मेरे काम में अड़ंगी डाल दी, मेरे बच्चों को क्या कर दिया? मार्ग से भटका दिया, मेरे बच्चों को क्या कर दिया? नशे की लत लगा दी। ध्यान रखना है कि आपके जो शब्द हैं, ये टर्निंग पॉइंट था यूहन्ना का। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उसने प्रभु यीशु मसीह का फेवर खो दिया था। आप परमेश्वर का फेवर तब खोगे जब आपके शब्द इस तरीके के होंगे। आपके अंदर आएगा कि देख, मैंने इसके लिए ये काम किया, पर लेकिन इसने ऐसा कर दिया। इसने जब मैं इसके घर पे गया तो इसने मुझे पानी की नहीं पूछी। इसने क्या कर दिया? हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था और मुझे बिजनेस में धोखा दे दिया। या इसने मेरे लिए ये छोटा सा काम नहीं किया, मैं इसके लिए क्यों करूं? हालेलुया। अगर आपके शब्दों में ऐसा आपके अंदर से निकल रहा है तो सोच लेना आपका फेवर जा चुका है। आपका फेवर जा चुका है जब आपने सोच लिया ना, जब आपके अंदर से निकलेगी आवाज कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, पर लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण ये मेरे साथ ही नहीं खड़ा हुआ, मैं इसके लिए क्यों खड़ा हूं? मैं इसके लिए ऐसा क्यों करूं? हालेलुया। आपने समझना है, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप लोगों को किसी के भी लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके अंदर जेलसी नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को जेलसी करते हो देख के बोलते हो हम तो साथ थे, इसने मेरा छोटा सा काम नहीं किया, मैं इसके लिए क्यों खड़ा हूंगा, या मैं इसके लिए क्यों खड़ा होंगी, इसने हमारे लिए ऐसा कर दिया, मैं इसके साथ क्यों खड़ा हूं, मैं इसको क्यों ऐसा काम करूं, मैं इसके लिए क्यों ऐसा काम करूं, मैं क्यों इसके साथ जाऊं। इन चीजों में आप उलझे हुए हो, आप फंसे हुए हो। आप जो भी काम करते हो वो आपके जो पुस्तक है, जीवन की पुस्तक, उसमें लिखी जाती है जो आप काम करते हो। दूसरा जो आपके लिए करता है, करने दो, उसकी भी पुस्तक में लिखी जाएगी उसकी करनी।
और ध्यान रखना पवित्र वचन बताता है जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा काटेगा भी। हालेलुया। आप लोगों के लिए कोई भी क्यों ना हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके रिश्तेदारों में हो, कोई भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। आपके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता तो आप लोगों ने उसकी तरह नहीं करना है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम कोई मना कर दे तो क्या आप भी मना करोगे उसको? बताओ, करोगे? अगर आप लोगों ने भी मना कर दिया तो उसके अंदर और आपके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। अपने अंदर जेलसी रखोगे तो परमेश्वर का फेवर हो जाएगा। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या किया? गलती करी, उसके चेले चले गए, उसके अंदर क्या आ गई? जेलसी आ गई। जेलसी आ गई और सब कुछ क्या हो गया? उलट पुलट हो गया। उसको शब्दों में उलट पुलट हो गया, उसके व्यवहार में उलट पुलट हो गया। लिखा है वो पवित्र वचन में एक उसने प्रभु यीशु मसीह का फेवर खो दिया। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा क्या अहमियत रखी कि मेरे चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। जो मेरे चेले थे वो ये ले गया। आपके अंदर जेलसी नहीं आनी चाहिए। आपको नहीं ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना कि आप परमेश्वर का फेवर खो दो। यहाँ पे यही जेलसी यूहन्ना की थी जो उसके सिर कटने का कारण हो गया। क्या परमेश्वर ने उसको बोला नहीं था कि तू बड़े बड़े काम करेगा, तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, लोग तुझे महान कहेंगे, तू एलिया की सामर्थ से भरा हुआ होगा। लोग उसको मसीहा भी कहने लगे थे। खुद प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथों से बपतिस्मा लिया, पर लेकिन क्या हुआ? सिर्फ एक राजा की लड़की ने डांस किया, राजा को पसंद किया, यूहन्ना का सिर मांग लिया और सीधा कटा, कलम हो गया और सीधा क्या कर दिया? कब्र में। क्या इसलिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था? क्या यही कारण था उसको बुलाने का? आप लोगों को परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बुलाया है। अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा ना तो किसी का दिल दुखाओ और ना किसी को बुरा बोलो, क्योंकि पवित्र वचन हमें बताता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसको वश में लेके आना जानेगा वह इसका प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को अहमियत दो, अपने शब्दों पर कंट्रोल करो। अपने अंदर जो जेलसी है वो आज ही खत्म कर दो। अपने पति का डिसऑनर करते हो, आज ही खत्म कर दो। अपने बच्चों का डिसऑनर करते हो, आज ही खत्म कर दो, नहीं तो फेवर खो जाएगा। अगर परमेश्वर का फेवर खो गया, वो पवित्र जन नहीं बचा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, जो नाम ही जिसका स्वर्ग से आया, वो अति पवित्र जन वो नहीं बच पाया गलतियों के कारण। तो आप और हम क्या हैं? इसलिए अपने शब्दों के ऊपर क्या करना है? कंट्रोल करना है। अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना है। अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि किसी का दिल ना दुखे। अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखेगा तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर के पवित्र वचन को तोड़ते हो, फिर परमेश्वर का दिल तोड़ते हो यानी कि। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर ने बोला हुआ है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो मेरे वचन को देखकर थरथराता हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखकर थरथराते हो, यानी कि आपके अंदर परमेश्वर का डर है कि हम परमेश्वर का दिल ना तोड़ दे। थरथराना वो नहीं कि कांपना, ऐसे नहीं। थरथराने का मतलब क्या है कि आपके अंदर वो डर होना चाहिए कि हम परमेश्वर का दिल ना दुखा पाए। ये डर की बात कर रहा परमेश्वर। आपके अंदर वो डर होना चाहिए कि कहीं आपके व्यवहार की वजह से कहीं परमेश्वर को नाराज नहीं हो जाएगा।
कहीं परमेश्वर का दिल तो नहीं दुख जाएगा? क्या मैं जो ये शब्द बोल रहा हूं, क्या ये सामने वाले का दिल तो नहीं दुखेगा? क्या ये बुरा तो नहीं मान जाएगा? वो डर की परमेश्वर बात कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, जो मेरे वचन को देखकर नजर आता होगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को अहमियत दो, पवित्रता से चलो। जो गलती यूहन्ना ने की है, वो गलती आप ना करो। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या किया? गलतियां करी। गलतियां करके क्या कर दिया? परमेश्वर का फेवर खो दिया। उसके अंदर जेलसी आई। कैसे जेलसी आई? क्यों? क्योंकि उसके चेले यूहन्ना को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? सारा सिस्टम चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। और अगले हफ्ते आप लोगों को बताया जाएगा कि उसने और क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां करी है। यूहन्ना ने परमेश्वर का पूरी तरीके से फेवर खो दिया। क्यों? उसके अंदर जेलसी इतनी भर गई कि उसको लगा कि परमेश्वर ने मेरे चेलों को मुझसे छीन लिया। उसके सिस्टम ही चेंज हो गया, उसका व्यवहार ही चेंज हो गया, उसका सब कुछ चेंज हो गया इस घटना के बाद। इसलिए आप लोगों ने समझना है, कोई भी आपके लिए कुछ भी बोलता रहे, आपने ध्यान नहीं देना है। अपने अंदर जेलसी भी लेके आनी है। चाहे आपको कुछ भी कोई बोलता क्यों ना हो, अगर आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए तो आपने अपने शब्दों के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि परमेश्वर का फेवर आप लोगों के साथ बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको यहाँ तक के वचन के लिए आशीष दे और आपको समझ दे। जो ये वचन आपको बताया गया है, ये आपके हृदय में परमेश्वर रख छोड़े। और आगे जो वचन दिया जाए, इस वचन में परमेश्वर आपको समझ और आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं।